नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट की तारीख है पर उस दिन पहुंचना नामुमकिन लग रहा हो? तो क्या होता है ऐसे में? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भारत का जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें एक ऐसा नियम है जो इस मुश्किल को कह सकते हैं थोड़ा आसान बनाता है। चलिए समझते हैं इसे। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास कोर्ट का समन आता है। अब उसमें एक तारीख दी हुई है, लेकिन उस दिन पहुंचना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कोई बहुत जरूरी काम हो या शायद तबीयत ही नासाज हो। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी फंस सकता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? तो देखिए, इसी आम सी लगने वाली समस्या का जो समाधान है वो छिपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 228 में। जी हाँ, सेक्शन 228। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये नियम राहत देता कैसे है। तो ये नियम आखिर कहता क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये मजिस्ट्रेट साहब को एक पावर देता है, एक अधिकार। वो ये कि अगर उन्हें ठीक लगे तो वो किसी आरोपी को कह सकते हैं कि ठीक है, आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह पर आपका वकील पेश हो सकता है। सिंपल। और हाँ, एक छोटी सी बात, जब भी कानून की भाषा में अधिवक्ता शब्द सुनने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा सा मतलब है वकील, वही जो कोर्ट में किसी का पक्ष रखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो छूट है, इसे देने का फैसला आखिर कौन करता है? जवाब है, इसका पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट के पास होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो छूट है ना, ये अपने आप नहीं मिल जाती। ये कोई हक नहीं है। कानून में साफ साफ लिखा है, यदि वह ऐसा करने का कारण देखता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट को कोई ठोस वजह चाहिए। वो पूरी तरह से अपने विवेक से, अपनी समझ से ये तय करेंगे कि छूट देना ठीक है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस असल में चलता कैसे है? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को समन मिलता है। फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उनकी वजह जायज़ है तो वो उन्हें कोर्ट आने से छूट दे देते हैं। और बस आखिर में उस व्यक्ति की जगह उनका वकील कोर्ट में पेश हो जाता है। अब ये नियम सुनने में तो काफी राहत भरा लगता है ना? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें कुछ बहुत जरूरी शर्तें और सीमाएं भी हैं। तो चलिए अब जरा उन पर भी नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त, ये जो छूट है ये सिर्फ और सिर्फ समन वाले मामलों में ही मिल सकती है। अगर मामला थोड़ा गंभीर है और कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है तो फिर कोई छूट नहीं है, फिर तो आपको खुद पेश होना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि किसी को छूट मिल भी गई, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब केस खत्म होने तक कोर्ट जाने की छुट्टी? नहीं, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है। कानून ये भी बिल्कुल साफ करता है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब को केस के दौरान किसी भी मोड़ पर ऐसा लगता है कि अब आरोपी का खुद पेश होना जरूरी है तो वो अपना फैसला बदल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अब आपको खुद ही आना होगा। मतलब एक बार मिली छूट कोई परमानेंट गारंटी नहीं है। तो ठीक है, हमने इस नियम के सारे पहलू देख लिए। क्या है, कैसे काम करता है और इसकी सीमाएं क्या हैं। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इस धारा को बनाने का मकसद क्या है, इसकी बड़ी तस्वीर क्या है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, ये नियम लोगों के लिए व्यवहारिक मुश्किलें कम करता है। दूसरी, इससे अदालतों का कीमती वक्त भी बचता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ समन पर लागू होता है, वारंट पर नहीं। और चौथी, सारी शक्ति मैजिस्ट्रेट के पास है और वो अपने फैसले को कभी भी बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो धारा 228 है, इसका असली मकसद एक बैलेंस बनाना है। एक ऐसा संतुलन जहां एक तरफ न्याय की प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे और दूसरी तरफ एक आम इंसान की जो असल जिंदगी की परेशानियां हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। तो ये नियम अदालती कामकाज को और कुशल बनाने के लिए वाकई एक अच्छा टूल है, पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब फैसला पूरी तरह से एक व्यक्ति के विवेक पर निर्भर हो तो सुविधा और न्याय के बीच की वो बारीक लकीर आखिर खींची कहाँ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।